दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका है जब क्रिकेट का रोमांच फिर से नई रफ्तार पकड़ने वाला है। टेस्ट मैचों की गंभीर लड़ाई पूरी हो चुकी है। अब नंबर है उस फॉर्मेट का जिसमें हर ओवर कहानी बदलता है, हर गेंद पर इमोशन झलकता है और हर मैच में ट्रॉफी का सपना धड़कता है। जी हाँ, वन डे क्रिकेट की वापसी हो चुकी है और इस बार भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे 5 मुकाबलों की ऐसी सीरीज में जिसमें हार जीत से ज्यादा बात होगी इज्जत की, क्लास की और क्लिनिकल क्लोजिंग की। और सबसे बड़ी बात, टीम इंडिया का स्क्वाड फाइनल हो चुका है और इस बार जो नाम इस लिस्ट में है ना, उन्हें देखकर इंग्लैंड वालों की आंखों में हल्का पानी और दिल में थोड़ा डर आ चुका है, क्योंकि इस बार टीम इंडिया का सिलेक्शन बोर्ड ने नहीं, योद्धाओं की तरह प्लानिंग करने वाले ब्रेन वाले सूरमा ने किया है, जिनका नाम है गौतम गंभीर। और भाई, जब गंभीर प्लान बनाता है तो वो मैदान में बवाल बन जाता है। इस टीम में हर नाम सोच समझकर, अनुभव और प्रदर्शन के तराजू पर तौल कर डाला गया है। कोई भी भरोसे पे नहीं आया, सब परफॉर्मेंस पे टिके हैं। और यही वजह है कि इस बार टीम इंडिया का हर कोना सॉलिड सीमेंट की तरह फिक्स है। बल्लेबाजी में शुरुआत से ही बवाल, मिडिल में टिकाव और एंड में फिनिशिंग वाला धमाका सब कुछ है। गेंदबाजी में स्विंग का झूला, स्पिन का तड़का और यॉर्कर का कहर भी सेट है। और फील्डिंग, अरे भाई, ऐसा लग रहा है जैसे मैदान पर चीते दौड़ेंगे, कैच पकड़ने नहीं, हवाई जहाज लपकने आए हैं। अब बात करते हैं उन चेहरों की जिन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कुछ फैसले चौंकाने वाले हैं, कुछ उम्मीद के मुताबिक, लेकिन बोर्ड का साफ कहना है जो फॉर्म में नहीं वो फ्लाइट में नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ नए सूरज उगाए गए हैं जिनकी चमक अब भी बाकी थी, लेकिन अब मौका मिला है तो उम्मीद यही है कि ये मैदान पर आकर रोशनी फैला देंगे। इनमें एनर्जी है, ताजगी है और भूख है, और यही भूख इंग्लैंड के लिए खतरे की घंटी है। अब जैसे ही इंग्लैंड को इस स्क्वाड की भनक लगी, वहां की टी ब्रेक में खामोशी छा गई। ड्रेसिंग रूम में प्लानिंग नहीं, चिंता का माहौल बन गया, क्योंकि अब उन्हें पता है जो टीम इंडिया आ रही है वो केवल खेलने नहीं, लूटने आ रही है। मैदान पर वो ताकत दिखेगी जो बल्ले से भटकेगी नहीं और गेंद से बख्शेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये टीम सिर्फ नामों से नहीं, इरादों से बनी है। 5 मैच, 5 लड़ाइयां और एक ही मिशन, इंग्लैंड की जमीन पर अपना झंडा गाड़ देना। अब दोस्तों, बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे पहला मैच करीब आएगा, वैसे वैसे हर फैन की धड़कन बढ़ेगी और उम्मीदों की लहरें भी तेज होंगी, क्योंकि जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो सिर्फ रन नहीं बनाएगी, इतिहास लिखेगी, और वो भी उस अंदाज में कि इंग्लैंड वालों को लंबे वक्त तक याद रहे कि नीली जर्सी सिर्फ कपड़ों की सिलाई नहीं, जज्बे की कहानी होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़े हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहना चाहते हो तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं उस 5 मैचों की वनडे मुकाबलों की क्रिकेटी जंग का पूरा रोड मैप, जहां हर मैदान बनेगा रणभूमि और हर दोपहर होगी जुनून से भरी। सबसे पहली टक्कर होगी लंदन के ओवल मैदान पर, जहां सूरज की गर्मी के साथ बल्लेबाजों का बल्ला भी तपेगा। शुरुआत में बैटिंग स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मैच गहराएगा, स्पिनर्स धीरे धीरे स्टेज पर एंट्री मारेंगे और खेल की कहानी पलट सकते हैं। फिर काफिला पहुंचेगा बर्मिंघम के एजबेस्टन पर, जो भारतीय टीम के लिए किसी पिकनिक स्पॉट जैसा रहा है। यहाँ रिकॉर्ड भी बढ़िया और माहौल भी मजेदार। उसके बाद तीसरी भिड़ंत होगी मैनचेस्टर में, जहाँ हवा में गेंद झूमेगी और तेज गेंदबाजों के चेहरे पर मुस्कान दिखेगी। मतलब यहाँ बैट्समैन को सांस भी सोच समझकर लेनी होगी। चौथे मुकाबले की बारी आएगी तो महफिल सजेगी हेडिंग्ले के लीड्स में। ये वो मैदान है जहां पिच न तटस्थ है न पक्षपाती, बैलेंस ऐसा कि हर विभाग को बराबर का मौका मिलता है। लेकिन टॉस यहां गेम का असली चाबी वाला होता है। और फिर बारी आएगी उस मुकाम की जहां सिर्फ मैच नहीं होते, इतिहास लिखा जाता है। जी हां, फाइनल मुकाबला खेला जाएगा लॉर्ड्स में। वहीं लॉर्ड्स जहां खेलने का ख्वाब हर क्रिकेटर आंखों में सजाता है। और इस बार भारत इंग्लैंड की सीरीज का आखिरी धमाका वहीं होगा। मतलब रोमांच और प्रेशर दोनों डबल डोज में मिलेगा। और अब सबसे जरूरी बात, सारे मुकाबले भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे, तो भाई लंच टाइम में रिमोट हाथ में लेना मत भूलिए। और टॉस वो ठीक 1 बजे, जहां कप्तान उछालेंगे सिक्का और किस्मत के साथ साथ रणनीति की दिशा भी तय होगी। तो बस कैलेंडर में तारीखें मार्क करिए, अलार्म लगाइए
और उस वक्त कहीं बाहर जाने की गलती मत करिए, क्योंकि यह सिर्फ सीरीज नहीं 5 दिन का क्रिकेटी महोत्सव होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस सवाल में उलझे हैं कि भाई इतने ढांसू मुकाबले लाइव देखेंगे कहां, तो टेंशन की टोकरी को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका इंतजाम पूरे शाही अंदाज में हो चुका है। मोबाइल यूजर्स के लिए तो सीधा स्वर्ग खुल गया है। बस अपना स्मार्टफोन उठाइए, उस मशहूर स्ट्रीमिंग ऐप को ओपन करिए और फिर क्या HD क्वालिटी में मैदान की हर बॉल, हर चौका, हर अपील, यहां तक कि कप्तानों के एक्सप्रेशन तक आंखों के सामने होंगे। लगेगा जैसे स्टेडियम की सीट नहीं, मोबाइल की स्क्रीन ही VIP बॉक्स बन गई हो। और अब जो लोग पुराने खांचे के फैन हैं, यानी टीवी पर बैठकर क्रिकेट देखने का अलग ही मजा उठाते हैं, उनके लिए भी पूरा इंतजाम है। ये पूरी सीरीज देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स चैनल नेटवर्क पर लाइव दिखाई जाएगी और साथ ही वो सरकारी चैनल भी मैदान में मौजूद रहेगा, जो हर घर की टीवी में बिना केबल, बिना सेट टॉप बॉक्स घुसा रहता है। मतलब मोबाइल वालों को भी मजा, टीवी वालों को भी मजा, और जिनके पास दोनों नहीं, वो किसी दोस्त के घर पहुंच जाएं, क्योंकि ये सीरीज छोड़ना मतलब आधी जिंदगी मिस करना। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि ये मुकाबले सिर्फ मैच नहीं, मैदान में 2 क्रिकेट की महाशक्तियों की भिड़ंत है। एक तरफ इंग्लैंड जो अपने घर में शेर बनता है, तो दूसरी तरफ भारत जो अब विदेशी जमीन पर भी बादशाह बनने की आदत डाल चुका है। टीम इंडिया इस बार ना बस खेलने उतरेगी, न ट्रायल के लिए जा रही। ये टीम एक मिशन पर निकली है, जीत के जुनून में लिपटी हुई। तो अब आप भी तैयार हो जाइए, कैलेंडर पे तारीखें घेरा डाल दीजिए, फोन में अलार्म बजने दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने हर उस क्रिकेट प्रेमी दोस्त के साथ जो मैच से पहले ही टीम सिलेक्शन पर बहस शुरू कर देता है, ताकि उसे भी पता चल जाए कि असली जंग कब और कहां शुरू होने वाली है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं टीम इंडिया के उस वनडे स्क्वाड से, जिसे BCCI ने इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड को घुटनों पर लाने के लिए किया है और जो इंग्लैंड की जमीन पर धमाका मचाने उतरने वाली है। इस नई टोली की कमान संभाली है गौतम गंभीर ने, और उन्होंने अपनी रणनीतिक समझ से ऐसा स्क्वाड चुना है जिसमें हर खिलाड़ी अपने साथ अनुभव, हुनर और जुनून लेकर आ रहा है। तो इस स्क्वाड में सबसे पहले 4 ओपनर बल्लेबाजों को चुना गया है। तो इस फौज की पहली कतार में खड़े हैं वो ओपनर जिन्हें देखकर विपक्षी टीम की नींद उड़ जाती है और घरेलू फैंस की उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। सबसे पहले नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का। एक ऐसा नाम जो मैदान पर शोर नहीं करता, लेकिन जब बल्ला बोलता है तो सामने वाला खामोश हो जाता है। ऋतुराज की वापसी इस स्क्वाड में किसी इमोशनल रियूनियन से कम नहीं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से वो टीम से बाहर थे और कई बार ड्रिंक्स के साथ साथ अपनी किस्मत भी मैदान पर ले जाते थे। लेकिन अब उन्हें दोबारा मौका मिला है, और ऐसा मौका जिसे वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। आंकड़े भले ही छोटे हों, अब तक केवल 6 वनडे में 115 रन, लेकिन जो आंखें सिर्फ नंबर देखती हैं, उन्हें ऋतुराज की टाइमिंग, फुटवर्क और शांति का अंदाज शायद समझ नहीं आएगा। उनका असली गेम तो तब सामने आता है जब सामने 300 का टारगेट हो और विकेट गिरते जा रहे हों, क्योंकि ऋतुराज वहां कूल माइंड से क्रीज पर टिकते हैं और टीम के लिए खंभा बनते हैं। IPL और घरेलू क्रिकेट में तो उन्होंने ऐसा कई बार किया है। अब इस इंग्लैंड सीरीज में उनके पास अपने बल्ले से दोबारा ये साबित करने का सुनहरा मौका है कि वो सिर्फ एक मैच नहीं, एक फॉर्मेट संभाल सकते हैं। अगर ऋतुराज ने यहाँ एक आध धमाकेदार पारी खेल दी, तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की ओपनिंग लाइनअप में उनका नाम लंबे वक्त तक लॉक हो जाएगा। अब आइए मिलते हैं इस स्क्वाड में मौजूद दूसरे ओपनर खिलाड़ी से, जिसे देखकर गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं और जिनका नाम सुनते ही कमेंटेटर भी एक्स्ट्रा एनर्जी से बोलने लगते हैं। हाँ जी, बात हो रही है कप्तान रोहित शर्मा की। क्रिकेट की दुनिया में जब हिटमैन शब्द गूंजता है, तो समझ लीजिए सामने वाला गेंदबाज अपने प्लान B, C और D तक सोचने लगता है। रोहित अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां उनका हर शॉट इतिहास रच सकता है और हर इनिंग किसी नई स्क्रिप्ट को जन्म दे सकती है। उन्होंने हाल ही में T20 और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है, जिससे ये साफ हो गया है कि अब वो वनडे क्रिकेट पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं, और यही इंग्लैंड के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। रोहित ने वनडे क्रिकेट में अब तक जो हासिल किया है, वो किसी और बल्लेबाज के लिए सपना भी लगता है। 273 मैच, 11,000 से ज्यादा रन, करीब 50 का औसत, और वो भी 3-3 दोहरे शतक। ऐसा कौन करता है भला? लेकिन रोहित ने किया है, वो भी अपने स्टाइल में। धीरे धीरे शुरुआत, फिर आंखें जमते ही गेंदबाजों पर चौकों छक्कों की बारिश। अब इस बार जब वो कप्तान बनकर सीरीज में उतरेंगे, तो उनके पास 2 काम होंगे। 1, टीम को जीत दिलाना, और 2,
खुद ऐसा धमाका करना कि इंग्लिश फैंस भी खड़े होकर ताली बजा दें। रोहित का सबसे बड़ा हथियार है उनका अनुभव। उन्हें पता है किस वक्त कौन सा फैसला लेना है, कब कौन सी चाल चलनी है और किस बॉलर को कब लगाया जाए। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब रोहित का मूड बनता है तब वो न ज्यादा सोचते हैं न विकेट देखते हैं, वो सिर्फ खेलते हैं और सामने वाला सिर्फ देखता रह जाता है। इंग्लैंड के मैदानों पर वो पहले भी बड़े बड़े स्कोर बना चुके हैं और अब जबकि ये उनके करियर का आखिरी बड़ा विदेशी दौरा भी हो सकता है, तो यकीन मानिए वो इसे सिर्फ सीरीज नहीं जश्न की तरह खेलेंगे। हिटमैन का बल्ला जब चलता है तो गेंदबाजों को सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, बाउंड्री लाइन। इसलिए जब रोहित इस बार मैदान में उतरेंगे तो उनके साथ सिर्फ टीम नहीं, उम्मीदों की पूरी भीड़ उतरेगी। और अगर उनका बल्ला बोल पड़ा तो फिर भाई साहब, इंग्लैंड को रोहित इफेक्ट से कोई नहीं बचा सकता। तो अब जरा नजर दौड़ाते हैं उस ओपनिंग बैटरी पर जो इस बार इंग्लैंड में रन बरसाने के लिए तैयार बैठी है। और इस लाइनअप में तीसरा नाम है टीम इंडिया का भरोसेमंद चमकता सितारा शुभमन गिल। अब भाई ये कोई मामूली नाम नहीं है। गिल वो खिलाड़ी है जो स्टाइल के साथ स्टेटमेंट देता है और अब सिर्फ बल्ला ही नहीं, कप्तानी की जिम्मेदारी भी उठाएगा, क्योंकि उसे बना दिया गया है इस स्क्वाड का उपकप्तान। यानी बल्ले से तो धमाका रहेगा ही, अब दिमाग से भी चालें चलेंगी। और ऐसा भी नहीं कि ये जिम्मेदारी उसके लिए नई हो। शुभमन पहले भी U19 में कप्तानी कर चुका है और अब जब सीनियर टीम में उसे यह रोल मिला है तो इंग्लैंड वालों को समझ लेना चाहिए कि यह सिर्फ सीरीज नहीं, फुल प्लान्ड अटैक होने वाला है। और जहां तक बात है उसके परफॉर्मेंस की, तो जनाब 55 मैचों में करीब 2800 रन, औसत 59 और स्ट्राइक रेट सीधा 100। ये बताने के लिए काफी है कि ये लड़का टिकता भी है और ठोकता भी है। क्लास की बात करें तो ऐसा फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन आज के दौर में शायद ही किसी के पास हो। गिल जब क्रीज पर होते हैं तो मैच का टेम्पो एकदम प्रीमियम मोड में चला जाता है। गेंदबाज चाहे जो प्लान बनाए, गिल एक फ्लिक या कवर ड्राइव से सारी गणित बिगाड़ देते हैं। और इस बार जब वो रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम की कमान संभालेंगे तो उनकी भूमिका और भी खास होगी। वो फील्ड के बाहर दिमाग लगाएंगे और फील्ड के अंदर बल्ला। अब इसी लाइनअप में चौथा नाम जुड़ता है उस बाएं हाथ के तूफान का, जो पिछले कुछ समय में फैंस के दिलों की धड़कन बन चुका है, यशस्वी जायसवाल। अब यशस्वी कोई ड्रेसिंग रूम में बैठकर इंतजार करने वाला खिलाड़ी नहीं है, वो तो मैदान पर आता है और पहले ओवर से ही बता देता है कि कौन बॉस है। भले ही अभी उसके नाम सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल है और उसमें बनाए सिर्फ 15 रन, लेकिन असली टैलेंट आंकड़ों में नहीं, एटीट्यूड में दिखता है। और जायसवाल का एटीट्यूड सीधा नो रिस्पेक्ट फॉर बॉलर वाला है। वो चाहे स्पिनर हो या 150 की स्पीड से आने वाला तेज गेंदबाज, यशस्वी हर किसी को अपने स्टाइल में जवाब देता है। और वो स्टाइल होता है अग्रेसिव, आत्मविश्वासी और बिल्कुल बिंदास। जिसने IPL देखा है वो जानता है कि यशस्वी किस लेवल की क्लीन हिटिंग करता है। और अब जब उसे मौका मिलेगा खुद को वनडे में भी दिखाने का, तो फिर भाई उम्मीद यही है कि वो बल्ले से ऐसा आंधी लाएगा कि इंग्लैंड के मौसम विभाग को एडवाइजरी निकालनी पड़ेगी। जायसवाल की सबसे बड़ी खासियत है उसका बेधड़क खेल, न डर न हिचक, बस सीधा हमला। और क्रिकेट की दुनिया में ऐसे ही खिलाड़ी इतिहास बनाते हैं जो मौका मिलते ही उसे भुनाते नहीं, चबा जाते हैं। तो अगर इस सीरीज में यशस्वी को रेगुलर खेलने का मौका मिला तो हो सकता है अगले दौरे में हम उन्हें सिर्फ टीम इंडिया का ओपनर नहीं, सुपरस्टार कह रहे हों। मैदान तैयार है, बैट चमक रहा है और जायसवाल के एक्सप्रेशन में वही पुरानी भूख दिख रही है, रन बनाने की, खुद को साबित करने की और इस सीरीज को अपने नाम करने की। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां क्रिकेट का असली रोमांच पलता है, मिडिल ऑर्डर। तो इस स्क्वाड में 2 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को चुना गया है और जब इस पोजीशन पर वो नाम नजर आए जो मैदान में उतरते ही माहौल में बिजली घोल देते हैं, तो समझ जाइए कि यह सीरीज कुछ अलग होने वाली है। सबसे पहले नाम आता है विराट कोहली का। और अब जरा सोचिए, जब विराट कोहली 2 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हों और वो भी सिर्फ वनडे में फोकस करने के साथ, तो यह कोई मामूली वापसी नहीं है, ये एक ऐलान है। कोहली अब न टेस्ट खेलेंगे न T20, यानी पूरा ध्यान अब उसी फॉर्मेट पर जहां उन्होंने दुनिया भर की गेंदबाजी की ऐसी तैसी की है। और भाई ये कोई खाली भावनाओं की बात नहीं है, आंकड़े खुद चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। 302 वनडे, 14,000 से ज्यादा रन, औसत करीब 60। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी बैटर को लीजेंड बनने के लिए। और सबसे खास बात यह है कि कोहली सिर्फ रन नहीं बनाते, वो विपक्ष की आत्मा हिला देते हैं। उनका हर कवर ड्राइव सिर्फ 4 रन नहीं लाता, वो गेंदबाज के कॉन्फिडेंस को भी स्लिप में भेज देता है। अब जब वो इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो हर फैन की नजर उसी झलक पर होगी, वही रनिंग बिटवीन द विकेट,
वही आक्रामकता और वही आंखों में जलती आग। और आप सोचिए, जिस खिलाड़ी ने पहले ही इतने मैच जिताए हों, जब वो खुद को दोबारा साबित करने उतरे तो वो सिर्फ खेलता नहीं, इतिहास लिखता है। विराट की इस सीरीज में मौजूदगी टीम के लिए टॉनिक है और विरोधी के लिए सर दर्द। अब इस धमाकेदार मिडिल ऑर्डर में दूसरा नाम है श्रेयस अय्यर का। और भाई साहब, ये बंदा तो क्रिकेट की दुनिया में धीरे धीरे नहीं, सीधा चौका मारकर घुसा है। चाहे वो आईपीएल का मंच हो या घरेलू क्रिकेट का रण, अय्यर ने हर जंग में खुद को साबित किया है। और अब जब टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर को स्थायित्व की जरूरत है, तो इस नाम पर भरोसा करना कोई तुक्का नहीं, सोच समझकर लिया गया फैसला है। अय्यर का गेम ऐसा है कि अगर विकेट गिर रहे हों और टीम दबाव में हो तो वो क्रीज पर आते हैं और अपने चॉकलेटी स्माइल के साथ गेंदबाजों की बैंड बजा देते हैं। उन्होंने जब भी मैदान में उतरकर बल्ला घुमाया है तो वहां सस्पेंस नहीं, क्लियर एंडिंग देखने को मिली है। और ज्यादातर मैच में भारत के फेवर में। अब तक 70 वनडे खेल चुके हैं, करीब 2850 रन ठोक चुके हैं और औसत 48 का। यानी ये बंदा सिर्फ विकेट पर टिकता नहीं, रन की मशीन बन जाता है। श्रेयस की सबसे बड़ी खूबी है उनकी गेम सेंस। वो जानते हैं कब क्या शॉट खेलना है, कब रुकना है, कब तेजी लानी है और कब मैच का पासा पलटना है। और गौतम गंभीर ने जब इस खिलाड़ी को चुना तो उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं देखा, उस आत्मविश्वास को देखा जो अय्यर की आंखों में झलकता है। इंग्लैंड के खिलाफ ये खिलाड़ी न सिर्फ बैटिंग का भार उठाएगा, बल्कि मिडिल ऑर्डर को ऐसी रीढ़ देगा जिस पर पूरी टीम खड़ी रहेगी। और अगर इस सीरीज में श्रेयस ने एक आध मैच भी वैसे फिनिश कर दिए जैसे वो अक्सर करते हैं, तो फिर कह देना भारत को सिर्फ एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं, अगला गेम चेंजर मिल चुका है। अब बारी आती है उन दो खिलाड़ियों की जो न सिर्फ विकेट के पीछे स्टंप्स तोड़ने का हुनर रखते हैं, बल्कि सामने से आकर बल्लेबाजी में भी कहर ढा सकते हैं। जी हाँ, बात हो रही है टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाजों की। तो इस स्क्वाड में 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को चुना गया है और सबसे पहले नाम आता है केएल राहुल। अब देखो यार, ये वही राहुल हैं जो जहां भी खेलते हैं वहां क्लास का बोर्ड टांग देते हैं। ओपनिंग करनी हो, नंबर 4 चाहिए हो या फिर नंबर 5, इस खिलाड़ी ने हर किरदार इतनी नफासत से निभाया है कि देखने वाले सिर्फ वाह वाह करते रह जाते हैं। और इस बार इंग्लैंड के खिलाफ जब मैदान सजाया जाएगा तो राहुल मिडिल ऑर्डर की भूमिका में नजर आएंगे, मतलब उस जगह पर जहां दिमाग भी चाहिए और दिल भी। केएल की खूबी यही है कि वो हालात को पढ़ते हैं और फिर मैच को उसी हिसाब से गढ़ते हैं, चाहे रन चेस हो या पारी को संभालना हो। राहुल वही खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही ड्रेसिंग रूम में बेचैनी को चैन में बदल देते हैं। अब भले ही इनके नाम वनडे में 85 मुकाबलों में 343 रन हो, लेकिन फॉर्मेट, नंबर और भूमिका बदलते रहने के बावजूद राहुल ने हर बार खुद को सटीक साबित किया है। गंभीर जैसे कप्तान को पता है कि जब बात अनुभवी फिनिशर की हो तो केएल राहुल जैसा खिलाड़ी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वो मैदान पर सिर्फ बल्ला नहीं घुमाते, मैच को अपने कंट्रोल में लेते हैं। और यही वजह है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को उनके नाम से ही नींद नहीं आएगी। अब बात करते हैं इस स्क्वाड के दूसरे विकेटकीपर खिलाड़ी की वापसी की, जिसे देखकर सिर्फ रन नहीं, जज्बात भी दौड़ने लगते हैं। ऋषभ पंत। भाई साहब, पंत वो इंसान नहीं है जो स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, वो खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर उसे फाड़कर नया इतिहास बनाते हैं। हाल ही में लगी चोट के बाद लगा था कि पंत को इस सीरीज से आराम देना पड़ेगा, लेकिन अब जो खबर आई है वो हर भारतीय फैन के लिए म्यूजिक है। पंत फिट हैं और वापस आ रहे हैं। ये सिर्फ रिटर्न नहीं है, ये रिब्यूट है उस एक्स फैक्टर का जो मैच की बोरिंग कहानी को भी सुपरहिट बना देता है। 31 वनडे में 871 रन और लगभग 33 की औसत। अब ये आंकड़े किसी गूगल शीट में बहुत बड़े नहीं लगेंगे, लेकिन जिसने पंत की बल्लेबाजी देखी है वो जानता है कि इन रनों में कितना तड़का है। वो रिवर्स स्वीप, वो स्टंप के बाहर जाकर कवर ड्राइव और वो आंखों में बागी चमक, यही है पंत का ब्रांड। वो खिलाड़ी जो ना फॉर्मूला मानता है ना दबाव, उसे बस बैट चाहिए और सामने इंग्लैंड जैसा विपक्ष। फिर देखो कैसे एक हाथ से छक्का मारकर मैच ही पलट देता है। इस बार पंत की वापसी सिर्फ टीम को बैलेंस नहीं देगी, बल्कि एक ऐसा तूफान भी लाएगी जिसकी गर्मी इंग्लिश ठंड में भी महसूस होगी। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी होते हैं जो सिर्फ नाम से ही मैच का पलड़ा भारी कर देते हैं। और जब बात आती है ऑलराउंडर्स की, यानी वो योद्धा जो बल्ले से भी वार करे, गेंद से भी जहर उगले और फील्डिंग में बिजली से तेज हो, तो टीम इंडिया के स्क्वाड में 3 ऐसे महारथी शामिल किए गए हैं जो मैदान में उतरते ही मुकाबले की स्क्रिप्ट बदल सकते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं उस नाम का
जिसे सुनते ही विपक्षी टीमों की आंखों के सामने फील्डिंग प्लान घूमने लगता है। सर रविंद्र जडेजा भाई साहब ये अकेले नहीं आते, साथ लाते हैं बैटिंग की सॉलिडिटी, बॉलिंग की चालाकी और फील्डिंग की फुर्ती। मतलब एक शरीर में 3 खिलाड़ी 200 से ज्यादा वनडे खेल चुके हैं, 3000 रन के करीब बना चुके हैं और विकेटों की झोली में तो ऐसा लगता है जैसे हर मैच में 2 से 3 बल्लेबाजों को आउट करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। लेकिन कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, इरादों की भी है, क्योंकि जब टीम मुश्किल में हो, जब आखिरी ओवर में चमत्कार चाहिए हो या फिर बाउंड्री पर सुपरमैन स्टाइल में कैच लपकना हो, जडेजा बिना स्क्रिप्ट पढ़े सीधे एक्ट में उतर जाते हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ जैसी तेज और तकनीकी टीम हो, वहां जड्डू की मौजूदगी यानी अनुभव प्लस जोश का एक्सप्लोसिव कॉम्बो। अब आते हैं टीम इंडिया के दूसरे गुप्त हथियार अक्षर पटेल पर। ये वो खिलाड़ी हैं जो कम बोलते हैं लेकिन काम ऐसा करते हैं कि मैच के बाद स्कोर कार्ड में छाए रहते हैं। स्लो आर्म बॉलिंग हो, बल्लेबाजों को जाल में फंसाना हो या फिर नीचे से आकर कुछ जरूरी रन जोड़ना हो, अक्षर हर मौके पर कप्तान की आंखों में चमक ले आते हैं। 70 से ज्यादा वनडे खेल चुके हैं, गेंदबाजी में 70 के ऊपर शिकार कर चुके हैं और बल्ले से भी कई बार मैच की धड़कन को दोबारा जिंदा किया है। इनकी गेंदबाजी में घुमाव कम है लेकिन चालाकी इतनी कि बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं अब ये बॉल अंदर आएगा या बाहर। इंग्लैंड जैसे बल्लेबाजी हैवी टीम के सामने ऐसे गेंदबाज की अहमियत क्या होती है, ये कोई भी कप्तान आपको बताएगा। और गंभीर तो इसे मैच विनर की कैटेगरी में डालते हैं। और फिर आता है तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी का नाम, जो सबसे शांत है लेकिन उतना ही खतरनाक, वॉशिंगटन सुंदर। नाम जितना संस्कारी लगता है, खेल उतना ही संगठित। कोई ड्रामा नहीं, कोई शोर नहीं, बस सटीक गेंदबाजी और सधी हुई बल्लेबाजी। गेंदबाजी में उनकी लाइन लेंथ ऐसी है जैसे कंपास से खींची हो, न ज्यादा घूमे न कम, लेकिन हर बार बल्लेबाज के पैर जाम कर दे। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो निचले क्रम में सुंदर ने कई बार साबित किया है कि वो सिर्फ रन जोड़ने नहीं आते, मैच की दिशा ही बदल देते हैं। अब तक 23 वनडे में 300 से ज्यादा रन और 2 दर्जन विकेट, यानी बल्ला और गेंद दोनों से बैलेंस बनाकर चलना इन्हें अच्छे से आता है। और इंग्लैंड जैसे धुरंधरों के सामने जब रन रोकने की बारी आएगी तो कप्तान की पहली पुकार इन्हीं के लिए होगी, सुंदर गेंद थमा लो और मैदान को चुप करवा दो। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में तेज गेंदबाज भले ही चमकते हैं, लेकिन जब बात आती है दिमागी खेल की तो स्पिनर्स ही होते हैं असली जादूगर। और इस बार भारत की स्क्वाड में 2 ऐसे फिरकीबाज शामिल हैं जो अकेले ही मैच का नक्शा बदलने का दम रखते हैं। सबसे पहले आते हैं वरुण चक्रवर्ती। नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्यमयी संत मैदान पर उतर आया हो। ना कोई शोर, ना ज्यादा इशारे, बस हाथ में गेंद और आंखों में प्लान। और फिर एक एक गेंद ऐसी फेंकते हैं जो बल्लेबाज को कंफ्यूज कर देती है कि अगली बॉल इन स्विंग होगी या आउट स्विंग या फिर कैरम बॉल का सीधा प्रहार। वरुण वो खिलाड़ी हैं जो मैच में न सिर्फ विकेट निकालते हैं बल्कि बल्लेबाज के कॉन्फिडेंस को भी लॉक कर देते हैं। और ये कोई मजाक नहीं, सिर्फ 4 वनडे मैच और उसमें 10 विकेट, यानी हर बार जब मौका मिला इन्होंने दिखा दिया कि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि सीधा असर डालने वाला हथियार है। और इंग्लैंड जैसे आक्रामक बल्लेबाजों के सामने वरुण की मिस्ट्री गेंदबाजी वैसे ही है जैसे भूतिया हवेली में बिजली चली जाए, डर और सस्पेंस दोनों साथ साथ। अब जरा आगे बढ़ते हैं उस खिलाड़ी की ओर जिनकी गेंदबाजी में नजाकत है, चालाकी है और एक चाइना मैन टच, कुलदीप यादव। ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी गेंदें केवल विकेट नहीं गिराती, बल्लेबाजों की रातों की नींद भी ले जाती है। कभी टीम से बाहर होने का दर्द झेल चुके कुलदीप ने जिस अंदाज में वापसी की है वह खुद में एक इंस्पिरेशन है। और अब तो हाल ये है कि बल्लेबाज उन्हें खेलते नहीं झेलते हैं। उनकी बॉलिंग लाइन लेंथ इतनी सटीक है कि जैसे गेंदें जीपीएस से चल रही हों, घूमती भी हैं, उड़ती भी हैं और गिरती भी वही हैं जहां बल्लेबाज को समझ ही ना आए। 113 वनडे और 181 विकेट, ये नंबर नहीं, कहानियां हैं उनकी कामयाबी की। कप्तान की आंखों में भरोसे का नाम है कुलदीप। और मिडिल ओवर्स में अगर कोई खेल की दिशा बदल सकता है तो वो यही चुपचाप विकेट लेने वाला स्पिनर है। इस बार इंग्लैंड के खिलाफ अगर कुछ अजीब होता दिखे तो समझ जाइए वरुण की मिस्ट्री और कुलदीप की कला काम कर गई है। दोस्तों, जब मैदान पर रफ्तार की बात होती है, जब बात होती है विपक्षी बल्लेबाजों की धड़कनों को बढ़ाने की, तब टीम इंडिया की तेज गेंदबाजों की टिकड़ी अपना रौद्र रूप दिखाने को तैयार खड़ी होती है। और इस बार इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 तूफान मैदान में उतरेंगे उनमें सबसे पहले आते हैं मोहम्मद शमी, यानी गेंदबाजी की शतरंज के ग्रैंड मास्टर। शमी वो खिलाड़ी हैं जिनकी गेंदें इन स्विंग, आउट स्विंग, सीधा स्टंप तोड़ने वाली
या फिर बल्लेबाज के आत्मविश्वास को हिला देने वाली सब कुछ एक ही ओवर में दिखा देती है। मैदान पर उनका चेहरा शांत होता है, लेकिन अंदर चल रही रणनीति से बड़े बड़े बल्लेबाज बौखला जाते हैं। 108 मैचों में 200 से ज्यादा शिकार कर चुके शमी वो खिलाड़ी हैं जो हर मैच में कप्तान के सबसे भरोसेमंद हथियार होते हैं, खासकर जब सामने इंग्लैंड जैसे मजबूत ओपनर हों जिन्हें झकझोरना है। लेकिन शमी की ताकत सिर्फ बॉल तक सीमित नहीं है। ड्रेसिंग रूम में उनका अनुभव युवाओं के लिए खजाना है और रणनीति के वक्त वो मूक सलाहकार की तरह कप्तान के कान में जादू फूंकते हैं। अब जरा नजर डालिए उस दूसरे तेज गेंदबाज पर जिसे देखकर बल्लेबाजों के चेहरे की रौनक उड़ जाती है, जसप्रीत बुमराह। अजी जनाब, ये कोई साधारण गेंदबाज नहीं है, ये क्रिकेट का योगी है जिसका एक्शन जितना अजीब उतना ही असरदार है। बुमराह के रनअप से ज्यादा तो लोगों की जिंदगी की प्लानिंग सीधी नहीं होती, लेकिन जब बॉल उनके हाथ से छूटती है तो वो सीधी बल्लेबाज की आत्मा तक पहुंच जाती है। शुरुआती ओवरों में स्विंग, बीच में कसी हुई लाइन और आखिरी ओवर्स में वो यॉर्कर जो स्टंप उड़ा दे, यह सब है बुमराह की किट में। और अब जब वह पहले से ज्यादा फिट, फ्रेश और फोकस्ड हैं, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए यह सीरीज नींद उड़ाने वाली साबित हो सकती है। 79 वनडे में 149 विकेट तो सिर्फ आंकड़े हैं, असली कहानी है उनकी मौजूदगी, वो जो विपक्षी डगआउट में डर बनकर बैठ जाती है। और अब आते हैं टीम इंडिया के नए हथियार, तीसरे तेज गेंदबाज के ऊपर हर्षित राणा। दिल्ली की गलियों से चलकर इंटरनेशनल स्क्वाड तक पहुंचने वाला यह लड़का अब किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आईपीएल में बल्ले की धड़कनें तेज कर देने वाले इस खिलाड़ी ने अपनी बाउंसर और टप्पे पर गिरती रफ्तार से यह साफ कर दिया कि वह कोई वन सीजन वंडर नहीं, बल्कि लंबे समय का गेम चेंजर बनने आया है। चाहे वो पिच सपाट हो या बल्लेबाज सेट, हर्षित की गेंदें कुछ न कुछ नया लेकर आती हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि यह सिर्फ एक डेब्यू नहीं, बल्कि देश के लिए खुद को मिटा देने वाला जुनून है। अब तक 5 वनडे और 10 विकेट के साथ उन्होंने जो शुरुआत की है, उससे इतना तो तय है कि ये खिलाड़ी अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं। और इस बार जब शमी और बुमराह के साथ मिलकर हर्षित राणा मैदान में उतरेंगे, तो समझिए इंग्लैंड की बल्लेबाजी का हाल वैसा ही होगा जैसे सुबह की नींद में अचानक बम फट जाए, होश उड़ जाएंगे और विकेट गिरते जाएंगे। तो दोस्तों, भारतीय टीम का ये नया संभावित स्क्वाड आपको कैसा लगा? क्या लगता है, क्या इस बार इंग्लैंड की बत्ती गुल होगी या फिर मुकाबला कांटे का होगा? अपनी राय जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ठोक दीजिए, क्योंकि हम लाएंगे क्रिकेट का हर डोज पूरे जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।